एमपीजी कॉलेज में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की ओर से नेचर गाइड का 10 दिवसीय परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका दीप प्रज्वलित कर उत्तराखंड पर्यटन विभाग की अपर निदेशक पूनम चंद सिंजोल वहरा, प्रधानाचार्य अनिल चौहान ने किया। एमपीजी कॉलेज के बुरांस सभागार में आयोजित नेचर गाइड परीक्षण शिविर के बारे में जानकारी देते हुए अपर निदेशक पर्यटन उत्तराखंड पूनम चंद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वरोजगार देने के लिए युवाओं को नेचर गाइड का परीक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य परीक्षक अजय शर्मा ने कहा कि यह परीक्षण नेचर गाइड की है, जिसमें नेचर पर्यटन से जुड़े जितने भी एलिमेंट हैं उसमें बच्चों को परीक्षित किया जाएगा, ताकि वे इसमें रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकें। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा इंडियन स्वच्छता सीजन 2 का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वयंसेवी सफाई अभियान, साथ ही 17 सितंबर को स्वच्छता रैली के साथ नुक्कड़ नाटक और ब्लॉग का कार्यक्रम, 18 से 25 सितंबर को सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच, 1 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता दिवस और 2 अक्टूबर को एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ पर्यावरण मित्र के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नगर पालिका परिषद मसूरी। अब फिर से करिए। हाँ, मेरा नाम पूनम चंद है, अपर निदेशक उत्तराखंड पर्यटन। ये नेचर गाइड ट्रेनिंग हमारी 20 तारीख से आज से प्रारंभ हो रही है। हम लोग 500 बच्चों को पूरे उत्तराखंड में ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज 50 लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पर शुरू हो रही है मसूरी में। बाकी हम गढ़वाल और कुमायूं के सभी क्षेत्रों में, जिसमें कई गांव भी कवर होंगे, जैसे सारी गांव है और भी जूनी और लीती, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे करके हमने पूरे उत्तराखंड में हमने डेस्टिनेशन चुने हैं जहाँ की गाइड ट्रेनिंग हो रही है। इस ट्रेनिंग से बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, या उनको रोजगार मिलेगा, या किस क्षेत्र में जाएंगे? देखिए, स्वरोजगार जो अभी आत्मनिर्भर भारत की जो एक कड़ी है, उसी की कड़ी में हम लोगों ने इनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए ये हमने किया हुआ है। और इससे ये लोग टूरिस्ट को एक तो बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में प्रकृति ही सबसे बड़ा वरदान है हमको जो मिला हुआ है। हमारे जो 70% एरिया तो फॉरेस्ट से कवर्ड है, तो उस फॉरेस्ट एरिया के में पर्यटकों को पूरा बता पाएंगे कि क्या आकर्षक का क्या केंद्र होता है, हमारे यहाँ क्या चिड़िया होती हैं, क्या तितलियाँ हैं, क्या बर्ड्स हैं, तो उन सब के बारे में पर्यटकों को बता पाएंगे, तो काफ़ी पर्यटक फिर से आकर्षित होंगे। और जब एक गाइडेड टूर होगा, नेचर ट्रेल होंगी, तो उस नेचर ट्रेल के माध्यम से उनको सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की भी शिक्षा मिलेगी। और पर्यटक को भी, जो आजकल पर्यटक जो आते हैं, जैसे जो गंदा फेंकते हैं या हमारे उत्तराखंड को गंदा करते हैं, उनको भी वो डायरेक्टली ट्रेन करेंगे कि भाई ऐसे नहीं करना है आपको। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण की भी इससे संरक्षण होगा और इन लोगों का स्वरोजगार का भी सृजन होगा। तो मुझे लगता है ये ट्रेनिंग ज़रूर ही इनके लिए लाभकारी होगी। ये टूरिज़्म सेक्टर स्किल काउंसिल है भारत सरकार का, तो उसके उपक्रम से हम लोग इस बार 5000 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 4000 लोगों की ट्रेनिंग हमारी अलग अलग क्षेत्र में हो रही है। जैसे ढाबा, जो 4 धाम यात्रा है, तो जो ढाबे और गेस्ट हाउस केयर टेकर्स, इन सब की ट्रेनिंग भी हो रही है 2000 लोगों की। 1000 लोग हम हेरिटेज टूर गाइड पूरे उत्तराखंड में तैयार कर रहे हैं, और उसी कड़ी में 500 हम नेचर गाइड तैयार कर रहे हैं। तो नेचर गाइड अलग अलग क्षेत्र में हम लोग मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं इस तरह की। शर्मा हूँ, देहरादून से हूँ। आप यहाँ पर एक कार्यक्रम बच्चों को ट्रेनिंग देना है। जी बिल्कुल। किस तरह की ट्रेनिंग है, इससे इन बच्चों को क्या लाभ होने वाला है? ये ट्रेनिंग जो है नेचर गाइड की है, और जिसमें प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं पर्यटन की दृष्टि से, उसमें बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, जिससे बच्चे नेचर गाइड के रूप में रोज़गार की संभावनाओं को तलाश सकें। और साथ ही साथ जहाँ जहाँ वो अपने इलाकों से आते हैं पहाड़ में, वो अपने गाँव को, अपने इलाकों को एक नेचर पर्यटक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकें। इसमें किस भी है, क्या क्या चीज़ें इसमें? इसमें जो इंट्रोडक्शन बच्चों को दिया जाएगा, वो जो नेचर से जुड़े हुए जो भी एलिमेंट्स हैं
उनको बर्ड वॉचिंग की टिप्स दी जाएंगी, उनको पौधों के बारे में बताया जाएगा, उनको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया जाएगा और उनको उन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जिनके ऊपर पूरी की पूरी इको टूरिज़्म की बुनियाद खड़ी है। तो इको टूरिज़्म से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं उससे उनको अवगत कराया जाएगा।